हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस है बेटा। और ये वर्कशीट आपके लिए 12 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। अध्याय 7 हमारा देश भारत भौतिक विभाजन हमारी वर्कशीट का टॉपिक रहेगा। तो अध्याय 7 जो है वो हमारा कंटिन्यू है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वर्कशीट में हमने हिमालय और भारत के उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा था। इस वर्कशीट में हम भारतीय महामरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। तो भारत के पश्चिमी भाग में क्या है? भारतीय महामरुस्थल। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। तो भारत का जो पश्चिमी भाग है, ये वाला हिस्सा गुजरात, राजस्थान, वहाँ पर क्या है बेटे? भारत का जो है भारतीय महामरुस्थल है, जिसे हम थार मरुस्थल भी कहते हैं, जो कि बहुत ही शुष्क है। यहाँ गर्म जो है हवाएं चलती हैं और यहाँ पर रेत ही रेत है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, यानी अब बहुत यहाँ पर बारिश नहीं होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, लू चलती हैं। तो यहाँ पर क्या है? वनस्पति यानी पेड़ पौधे, उनकी मात्रा कम है। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है और इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार कैसे है? ये क्या है सारा? ये जो है प्रायद्वीपीय पठार है और इसकी आकृति कैसी हो गई? ऐसे त्रिभुज के आकार की हो गई। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं, जैसे कि अरावली श्रृंखला। तो इसके अंदर जो है घाटियां और जो पहाड़ियां हैं वो श्रृंखलाएं वो स्थित हैं। और सबसे मेन इसमें आपको याद रखना है अरावली श्रृंखला। इस पठार के पश्चिम में क्या है? पश्चिमी घाट या सह्याद्री और पूर्व में पूर्वी घाट है। तो ये जो है क्या है? ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है और ये जो है पूर्वी घाट है। ठीक है। उसके बाद इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। तो इनमें जो है खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला है या लौह अयस्क हैं, वो खनिज यहाँ इन पठारों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। तो ये जो है पश्चिमी घाट क्या है और इसके जो है पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या है यहाँ पे? और तटीय मैदान स्थित हैं। तटीय मैदान यानी जो कि क्या है? पानी से सटे हुए हैं। और पूर्व में कैसा मैदान है? पूर्व में जो है तटीय मैदान स्थित हैं और पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत जो है चौड़े हैं, यानी ये जो है बिल्कुल संकरा यानी भीड़े हैं। और ये जो हैं ये क्या है? ये थोड़ा सा इसके तुलना में चौड़े हैं। नेक्स्ट देखिए, वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये जो सारी नदियाँ हैं ये कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। तो 2 द्वीप समूह कौन से हैं? एक तो है लक्षद्वीप द्वीप समूह, तो ये जो है लक्षद्वीप है। ठीक है। और जो कि कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। तो यहाँ बेटा ये सारा क्या है? अरब सागर है। उसके अंदर कौन सा द्वीप समूह है? अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये जो है ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो भारत से दक्षिण पूर्व। तो देखिए ये जो है भारत है, भारत का जो है नक्शा है, ये उत्तर हो गया, ये नीचे की तरफ दक्षिण हो गया। ठीक है। इस तरफ ये पूर्व हो गया और ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। सो अंडमान निकोबार जो है वो कहाँ हुए? एक तो दक्षिण में और फिर जो है पूर्व की दिशा में हो गए। तो ये जो है कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में हैं। तो हमने इसमें क्या सीखा बेटा? हम फिर से एक बार मेन जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। ये त्रिभुजाकार जो है यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट है। ठीक है। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में यहाँ पर ये क्या है? तटीय मैदान है। ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है, पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ हैं पूर्व की ओर बहने वाली, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। गतिविधि 1 करेंगे।
अपने परिवार के सदस्यों और शिक्षकों की सहायता से भारत के तटीय राज्यों के नाम पता कीजिए। तो तटीय राज्य जो है यहाँ पर ये देखिए, ये जो राज्य होंगे ये सारे राज्य हैं, क्या हैं, ये सारे राज्य हमारे तटीय राज्य होंगे। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा तटीय मैदान जो है ये आप पॉइंट नोट कीजिए थोड़ा सा। तटीय मैदान वो मैदान होते हैं जो समुद्र के बिल्कुल जो है लगते हुए होते हैं, ठीक है ना। यानी देखिए ये जो राज्य होंगे वो सारे क्या होंगे, वो तटीय राज्य होंगे। जो उसके बाद क्या है, बिल्कुल जो सागर है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, तो जो सागर से बिल्कुल उनका किनारा जुड़ा हुआ है, ठीक है, किनारे से वो सागर से मिले हुए हैं, वो तटीय मैदान होते हैं, तटीय राज्य उनको हम कहते हैं। सो बेटा यहाँ से गतिविधि करेंगे। तो पश्चिमी हमने पढ़ा ना कि 2 तटीय मैदान है, एक पश्चिमी तट है और एक पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट पर जो है भारत के तटीय राज्य कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और पूर्वी तट पर जो होंगे वो देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। गतिविधि 1 दी गई है ना आपको। पश्चिमी तट पर स्थित भारत के तटीय राज्य इस प्रकार हैं। तो हमने पढ़ा ना 2 तट हैं, एक पश्चिमी तट है और दूसरा पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट पर स्थित भारत के तटीय राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और पूर्वी तट पर आप लिख देंगे भारत के तटीय राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो ये जो है आंसर आप लिख देंगे गतिविधि 1 का। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 दिया गया है, अपने परिवार के सदस्यों और शिक्षकों की सहायता से भारत के उस राज्य का नाम पता कीजिए जहां भारतीय महामरुस्थल स्थित है। तो आपको पता करना है कि भारतीय जो महामरुस्थल है वो कहां पर, कौन से राज्य में स्थित है। तो भारत का जो पश्चिमी भाग है उसमें भारतीय महामरुस्थल स्थित है, हमने पढ़ा था। तो पश्चिमी भाग में कौन सा राज्य होगा। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। तो भारतीय महामरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल। यह अधिकांश तो कौन से राज्य में है, राजस्थान में है, लेकिन पूरा जो है ये राजस्थान में नहीं है। इसका कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी फैला है। तो बेटा आपको ये पूरा लिखना होगा क्योंकि एक पूरा राज्य आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अधिकांश भाग जो है वो किसमें है, राजस्थान में स्थित है। तो साथ में आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है आपको ये याद रखना कि बाकी जो हिस्से हैं वो आपके कौन से राज्य में हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है डैश पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, पूर्व की ओर बहने वाली, यहाँ से आंसर लिखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। यहाँ तक आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर लिख देंगे, इसके अंदर फिल कर देंगे, ठीक है। ये जो है फिलअप है बेटा, तो इसमें आप लिख देंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट देखिए लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर, दूसरे में क्या लिख देंगे, अरब सागर, ठीक है। दूसरे का उत्तर हो जाएगा अरब सागर में स्थित है। तीसरा देखिए डैश में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। तो किसमें बहुत सारी जो है घाटियां तथा श्रृंखलाएं स्थित हैं, हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार। तो ये आप लिख देंगे प्रायद्वीपीय पठार। तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरे का उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। नेक्स्ट नंबर 4 प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में डैश है। तो बेटा हमने यहाँ पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में जो है क्या जो है यहाँ पर स्थित है। सो पूर्व में आप लिखेंगे, पूर्व में क्या है, पूर्वी घाट है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में पूर्वी घाट है, तो आप लिख देंगे पूर्वी घाट है, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा नंबर 4 का। तो ये हो गई आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।